ये है कि आज जो दलित देखने को मिलते हैं कि उनके पास घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, मकान है, शोहरत है, इज्जत है, मान सम्मान है, वो सब बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से और परिवर्तन संस्था बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर काम करती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को दलित समाज के प्रत्येक घर तक पहुंचाने का काम परिवर्तन संस्था पिछले 30 वर्षों से कर रही है। तो ये परिवर्तन संस्था का योगदान है। सर, वर्तमान में परिस्थितियों में दलित व वंचित समाज में वर्गीकरण के लिए अपना क्या स्टैंड है? देखिए, जो वर्तमान में दलित समाज के बीच में जो वर्गीकरण हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र बनाम सरकार का मैटर पंजाब की तरफ से था। पंजाब में हमारे जो बड़े भाई हैं तो उनमें से कोई देवेंद्र साहब जी पिटीशन लेकर गए थे वर्गीकरण के खिलाफ में। तो वो पिटीशन थी और देश के अंदर विभिन्न जगहों से 23 पिटीशन डली थी और उन 23 पिटीशन को मिलाकर ये लगभग 20 साल से जुडिशरी का चल रहा है, सब जुडिशरी मैटर था। तो 20 साल बाद आज ये फैसला आया है 23 की 23 पिटीशन पर, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा है कि पूरे भारत में 1 या 2-4 जातियाँ दलित जातियों में तो वो काफ़ी आगे बढ़ गई रेस में, लेकिन जो बाकी जातियाँ लगभग 1100 समथिंग जातियाँ भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट की है, तो वो 1100 जो है कुछ जातियाँ शेड्यूल कास्ट की तो भारत में जो हैं तो 1100 कुछ जातियों में से आप देखेंगे ना कि कहीं सांसी का कोई प्रतिनिधित्व है क्या, कहीं वाल्मीकि का प्रतिनिधित्व है क्या, कहीं ओड का प्रतिनिधित्व है क्या, कहीं नायक का प्रतिनिधित्व है क्या, कहीं हेला का प्रतिनिधित्व है क्या। तो तमाम जो जातियां हैं उनके नाम भी लोग नहीं जानते। तो परिवर्तन संस्था का स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के फैसले के साथ है, और हम चाहते हैं कि जो भाई पीछे छूट गए उन भाइयों को इस अवसर से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा निश्चित ही। तो हम अपने बड़े भाइयों से भी कह रहे हैं कि वो बड़ा दिल दिखाए और बड़ा दिल दिखाकर इस फैसले में अपने छोटे भाइयों का हाथ पकड़े, ताकि जो आप लोगों ने देश में जो दलितों में बंटवारे का एक माहौल बना दिया कि देश में आज जो आपस में भाईचारा खराब हो रहा है, तो हमारे अगड़े भाई जो दलित भाई हैं उन्होंने देश के अंदर वंचित जाति के जो लिए एक फैसला आया है, उनके हक में आया है, उसके खिलाफ में वो जो भारत बंद करते हैं उनके खिलाफ वो गलत बयानबाजी करते हैं, उनको वो अयोग्य बताते हैं, कहीं कहीं तो दलाल टट्टी वाले पता नहीं जाने क्या क्या बता रहे हैं, और जो है गालियाँ तक दी जा रही है। तो वो ऐसा ना करके यदि ये करते कि भाई ये हमारे ही भाई हैं, ये पीछे रह गए, आओ तुम भी आगे आ जाओ, हमारे साथ बढ़ के हम भी चलते हैं, तो हम उनका स्वागत करते, हम उनके साथ होते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो फिर SC और DSC में समाज का निर्माण होना अब बहुत अति आवश्यक हो गया, और हम इस पर पूरी तरीके से परिवर्तन संस्था का स्टैंड क्लियर है कि जो वंचित रह गए हक से, हम उनके साथ में पूरी तरीके से खड़े। सर, ये NSF क्या बला है और जिसकी बहस सोशल मीडिया पर चलती रहती है? देखिए, ये जो है अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हालांकि ये सब हमारे ही भाई हैं, हाँ होशियार हैं, हाँ इनको ज़्यादा शिक्षा मिली है, हाँ ये ज़्यादा काबिल हो गए हैं, हाँ ये नौकरियों में ज़्यादा चले गए हैं, हाँ इनके पास ज़्यादा धन आ गया है, और शासन सत्ता प्रशासन हर जगह पर ये लोग हैं। तो लेकिन अब योग्यता का जो पैमाना है, तो आप जर्नल को दिखाते तो अच्छा लगता, अपने ही जो ऐसे भाई हैं जो पीछे रह गए उनको दिखा रहे हो, NFS से किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। देखिए, जो ये वर्डिक्ट आया, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हरियाणा, पंजाब, आंध्रा और जो है 23 पिटीशन पूरे देश से थी, ये उस पर आया है। और आप जब हरियाणा और पंजाब की बात है, तो हरियाणा और पंजाब में ऑलरेडी 22 वर्षा का नियम लागू है। 22 वर्षा का नियम ये है कि कैटेगरी A और B में जब दलित को बांट दिया गया है, तो कैटेगरी B से यदि नॉट फाउंड सूटेबल जो नियम बता रहे हैं, तो उसमें यदि सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो तब ऐसी स्थिति में दलित का
जो दूसरा दलितों में जो दूसरा भाई है उसी से वो भरा जाएगा, ना कि वो जर्नल से भरा जाएगा। तो ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ फैलाया जा रहा है, ये गलत चीज़ है। 22 वर्षा नियम इसमें लागू होगा पूरे भारत के अंदर, और नहीं होगा तो हम भी अपने बड़े भाइयों के साथ में खड़े होकर इस पर आंदोलन करेंगे। 22 वर्षा के तहत ही परिवर्तन संस्था पूरे भारत में इस वर्डिक्ट को चाहती है कि सरकारें लागू करें। सर, क्या वर्गीकरण लागू होने से वास्तविकता से वंचितों को लाभ होगा? निश्चित रूप से यदि वर्गीकरण जो है 50-50 होता है, जैसे हरियाणा में हुआ, जैसे पंजाब में हुआ 50-50, तब तो इसका लाभ पूरे देश को होगा। लेकिन यदि वर्गीकरण में दलितों को 3 और 4 टुकड़ों में तोड़ा गया तो इसका नुकसान पूरे संपूर्ण दलित समाज को होगा, तब इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर पूरे भारत में इसको 22 वर्षा नियम के तहत और साथ ही आधे 50-50 में वर्गीकरण करके इसको लागू करें तो संपूर्ण समाज को इसका लाभ होने वाला है।